नमस्कार दोस्तों। बिहार के जमीन मालिकों और किसानों के लिए आज की एक नहीं बल्कि तीन सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आ रही है, जिसमें पहला है राज्य सरकार अब जो है भू लगान यानी कि जमीन टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट जो है 6,60,000 जमाबंदियों में सुधार का बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। और जाकर के तीसरी और अंतिम जो अपडेट है मापी यानी कि जमीन की मापी को लेकर के 48,000 आवेदन जो है लंबित है, उसको 30 जून तक समाप्त करने का निर्देश दिया है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको ये तीनों अपडेट के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपनी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार अब बिहार में भू लगान यानी लैंड रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भू लगान की दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर चर्चा करें। यानी कि दिलीप कुमार ने अब मंत्रियों को ये कहा है, अधिकारियों को, कि भू लगान पे बढ़ाने की चर्चा मतलब की जाए। यानी आने वाले समय में जमीन का लगान पहले से ज्यादा हो सकता है। ये एक गंभीर मामला है जिस पर बिहार सरकार ने फैसला लेने की उम्मीद की जा रही है। अब सवाल उठता है कि इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। देखिए, जब ये लागू हो जाती है तब पता चलेगा। देखिए, जो लोग जमीन के मालिक हैं, जिनके नाम पर जमीन है या जो रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कराते हैं, उन सभी लोगों पर इसका जो है एक बड़ा असर देखने के लिए आपको मिलेगा। क्योंकि राजस्व मतलब जो है इस तरह का जो लगान रसीद का जो डेट मतलब जो है बढ़ाया है वो काफी गंभीर है। सरकार का कहना है कि राजस्व बढ़ाने और भूमि रिकॉर्ड सिस्टम को मजबूत करने के लिए यह कदम जरूरी था, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े अभियान की, जिसमें राज्य में 6,60,000 जमाबंदियों में सुधार किया जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सरकार ने 30 जून तक चलने वाली विशेष अभियान के तहत यह बड़ा लक्ष्य तय किया है कि 6,60,000 जमाबंदियों का मतलब जो है सुधार करना है। मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जमाबंदी सुधार के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी कि पूरा निर्देश दे दिया है कि जमाबंदी अब सुधारना ही है, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड सही नहीं होगा तब तक फॉर्मर रजिस्ट्री अभियानों में तेजी नहीं आएगी। ये कहकर जो है जमाबंदी को सुधारने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि जमाबंदी सुधार में क्या क्या ठीक किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि हम जो आपको बता रहे हैं। अगर आपके नाम में जमाबंदी में गलती है या फिर रकबा में किसी प्रकार की गलती है या फिर खेसरा में किसी प्रकार की त्रुटि है या जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम चढ़ गई है, तो ऐसे मामलों को सुधारने पर फोकस किया जाएगा इस मतलब अभियान के तहत, जिसमें 6,60,000 जमाबंदियों को सुधार करना है। सरकार के अनुसार अब तक करीब 81% आवेदनों का स्कैन करके ऑनलाइन अपडेट किया जा चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 31 मई तक सभी आवेदनों को अपलोड करने का जो लक्ष्य रखा है। अब देखिए उसमें ये निर्देश तो जारी कर दिया है, आगे क्या यह लक्ष्य पूरा हो पाता है। यानी अब जमीन रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। अब किसी भी जमीन का मतलब जो जानकारी ऑनलाइन ले सकेंगे। अब बात करते हैं मापी विवादों की। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक गंभीर समस्या है। राज्य में करीब 48,000 मापी मामले अभी भी मतलब जो है लंबित पड़े हुए हैं। सरकार ने कहा है कि हड़ताल और अन्य कारणों से ये मामले पेंडिंग हो गए थे, जिसकी वजह से अभी तक 48,000 आवेदन जो है नापी से संबंधित रुका हुआ है। लेकिन
अब आदेश दिया गया है कि सभी लंबित मामलों पर निपटारा 30 जून तक किया जाए। यानी जितना भी आवेदन रुका हुआ है नापी से जुड़ा, अब वो 30 जून तक उसको मुकम्मल करने के लिए कहा है। यानी जिन लोगों की जमीन की मापी लंबे समय से रुकी हुई है, उनके लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करना जरूरी है, ताकि किसानों और जमीन मालिकों को भी लाभ मिल सकेगा इसका। इसी वजह से ये 3 नई अपडेट आप लोगों के सामने आया है। और बैठक में यह भी बताया गया है कि करीब 33 करोड़ पन्नों का स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। यानी बिहार का भूमि रिकॉर्ड सिस्टम तेजी से डिजिटल हो रहा है, जो कुल मिलाकर बिहार में जमीन व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। अगर आपके भी जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इस अभियान के तहत अपना त्रुटि सुधार करवा लीजिएगा। एक तरफ भू लगान बढ़ाने की चर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों जमाबंदियों में सुधार और हजारों लंबित माफी मामलों के निपटारों का आदेश जारी कर चुका है। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि बिहार की भूमि को बिल्कुल पारदर्शी बनाया जा सके। आने वाले दिनों में जमीन मालिकों और किसानों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब देखना होगा कि सरकार भू लगान में कितनी बढ़ोतरी करती है। 30 जून तक अभियान कितना सफल हो पाता है। आपका क्या कहना है? क्या भू लगान बढ़नी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।